क्या आपको लगता है कि आपकी एक परीक्षा हो रही थी, आपको एक परीक्षा देनी पड़ रही थी? परीक्षा तो यही थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप घर में एक कीर्तन करवा दो। और उन्होंने मुझे हिला के कहा कि आसन दे। हम जानना चाहते हैं खाटू श्याम के बारे में। बहुत सारे लोगों को सिर्फ कहानियों में पता है कि कैसे उनकी भक्ति की जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए। मेरे बाबा के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से यही कहूंगी कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए या उनका हमें किस भाव से उनका वंदन करना चाहिए, वो हम शायद भूलते चले जा रहे हैं। तो एक इत्र की बात बड़ी आती है, क्या है वो? तो ये मोरछड़ी का क्या राजा, महाभारत के टाइम में जब इनका नाम बर्बरिक था, तब ऐसी क्या घटना हुई? कभी वो कहती है ना, कभी मेरा बेटा है, कभी कोई मैं भी सोचता रहा इस बात को कि मैंने कहा यार श्याम बाबा को दुनिया मतलब कोई पिता मान रही है, कोई कुछ मान रही है, मैंने दीदी क्यों कह रही है मेरा बेटा है। 2 कमरों का घर, छोटा सा हॉल में भी इतने लोग आके बैठते थे। कोई किचन में घुस के, कोई बाहर बालकनी में कि अच्छा ये ढोंग है, ये पाखंड है। भाग्य वो बदल सकता है, लेकिन जो कर्म हम करके आए हैं वो तो भोगेंगे ही ना। कभी ये मत सोचो कि बाबा नहीं दे रहा, वो अगर नहीं दे रहा तो उस देरी में भी कोई बात। मैंने कहा ये आप थोड़ी ना कह रहे हो। अब मुझे आदेश हो गया कि अब तू घर में शीश को लेके आ सकती, नहीं करना जाते आते जिससे भी आप जुड़े हो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो। तो मेरे लिए मेरे बाबा से बढ़कर कोई काम नहीं। आज हवन है तो मेरे बाबा का हवन है, कुछ भी है घर में तो बाबा से ही शुरू है, बाबा पे ही खत्म है। नमस्कार एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं 2 गेस्ट हैं। हमें भी अंदर से हुआ कि उन्हें दोबारा बुलाना चाहिए, और उनका नाम है कुमार संजय जी। उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है दीदी उषा बिष्ट। तो आइए स्वागत करते हैं कुमार संजय जी का और दीदी उषा बिष्ट जी का। नमस्कार। जय श्री श्याम। नमस्कार खुश जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा हूँ, और मैं दिल की गहराइयों से, और हम दोनों दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे आप दोबारा अपने आमंत्रित किया, और मेरे कहने पर और मेरे निवेदन पर आपने दीदी का भी स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम जानना चाहते हैं खाटू श्याम के बारे में। बहुत सारे लोगों को सिर्फ कहानियों में पता है कि चलो 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 घूमने चले जाते हैं, लेकिन उनकी गहराइयां नहीं पता कि कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे सवाल मेरे ही नहीं, हमारी पूरी ऑडियंस के हैं। तो हम आपके थ्रू और दीदी के थ्रू आज ये सब जानेंगे कि कैसे उनकी भक्ति की जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए। तो दीदी आप बताइए। पहले तो सभी दर्शकों को और आपको जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और मेरे बाबा के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से यही कहूँगी, कृष्ण भगवान ने उनसे शीश का दान लिया। ये सभी एक कहानी के तौर पे कहते ही हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए या उनका हमें किस भाव से उनका वंदन करना चाहिए, वो हम शायद भूलते चले जा रहे हैं। आज की भीड़ में बस यही है कि उसे गाड़ी मिली तो मैं बंगला लेके आऊँगा जी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने शीश का दान दिया। एक 14 वर्ष का बालक जिसने अपनी माँ को अपना सब कुछ माना, गुरु माना, अपना पिता माना, क्योंकि जो कथा के जो अखंड पाठ के अनुसार है, वो भीम बली जब वो गर्भ में थे माँ के, तभी उन्हें छोड़ के चले गए थे। लेकिन बस मैं तो यही सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मेरा बाबा श्याम एक बहुत अच्छा शिष्य है, एक बहुत अच्छा पुत्र है। उसने 14 वर्ष की आयु में जो शीश का दान दिया है वो बहुत बड़ा दान है। और कृष्ण भगवान ने जो उनसे शीश का दान लिया वो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो 14 वर्ष की आयु में जो कर सकता था वो शायद उस टाइम वहाँ खड़े ना अर्जुन कर सकते थे, ना भीम कर सकते थे, ना युधिष्ठिर, ना नकुल और सहदेव। तो दीदी आपको श्याम बाबा के बारे में इतनी नॉलेज है, तो मेन जो कहानी शुरू कहाँ से हुई? जब आपको कब लगा कि नहीं मेरे को श्याम बाबा की ही भक्ति करनी है? हाँ। कौन सा वो मोड़ था जहाँ पे आपने मतलब ये पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के ये कहा कि बस मेरे को इनकी भक्ति में लीन हो जाना है? मैं उस परिवार से हूँ जहाँ राम जी का बड़ा नाम है। हम राममयी परिवार था हमारा, अभी भी है। मम्मी मेरी कंठस्थ रामायण का उनको ज्ञान है। और फिर उसके बाद जब ये 3 भाई हम लोग आपस में, मतलब हमारा पापा ने कहा अब अलग अलग ले लिया है तो अब अलग अलग जाओ। लेकिन अलग होते ही परेशानियों ने बहुत घेरा, बहुत परेशानियों ने घेरा, काम से घेरा, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हम सबसे छोटे थे फैमिली में, तो हमें इतना पता भी नहीं था। हमेशा मम्मी पापा या सास ससुर के सानिध्य में रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले थे, तो ये काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार खाटू होके आओ। हम बाबा के नाम को जानते भी नहीं थे, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो बाबा के नाम को जानते भी नहीं थे। इन्होंने बिना बताए घर आए, इन्होंने अपना बैग पैक किया और कहा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो जी? खाटू श्याम। कौन है ये? चलो जा रहे हैं तीर्थ में। मैंने कहा ना हमारा एक धार्मिक माहौल था, तो इतना ज़्यादा सवाल जवाब था नहीं इस चीज़ में।
तो ये गए और जब ये आए, मैंने उसी दिन से वो पॉजिटिविटी महसूस की, वो एनर्जी मैंने महसूस की इनके घर आने के बाद। तो चलो ऐसे करते हुए थोड़ा दिन संभले और हमने गाड़ी ले ली। कहाँ हमारे काम के वांदे पड़े हुए थे और हमने गाड़ी ली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्यों हो रही है कि मैं एक बार उनसे मिल के आऊँ, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूँ कौन है क्या है। और जो लोग कहते हैं उनकी दाढ़ी है, उनका ये है, वो दाढ़ी वाले नहीं हैं। 14 वर्ष की आयु में क्या दाढ़ी आएगी बच्चे की। और मैं आज उसकी माँ हूँ, इसलिए मैं उसको ज़्यादातर बच्चा बच्चा कह के ही पुकारती हूँ। वो मेरा बालक है, मैं उसकी माँ हूँ। तो मैंने इनसे जिद की कि हमें भी लेके जाओ। जब मैं खाटू नगरी पहुँची हूँ तो उस मिट्टी में पाँव रखते ही कुछ संबंध तो महसूस हो गया कि कुछ तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या है। लेकिन वहाँ जाके जो करंट आया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ है। लेकिन जब बाबा के दर्शन किए, दर्शन हुए नहीं, क्योंकि आंखों में पानी इतना था कि उनके दर्शन कर ही नहीं पाई। और मैंने बाबा से एक शिकायत थी कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। फिर वापस गए और फिर वापस से दर्शन किए तो मैं थोड़ा देख पाई उनको, लेकिन जाते जाते उनकी छवि बिल्कुल भूल गई कि क्या छवि थी, कैसे थे। फिर फ़ोन में देखा कि अच्छा आप ऐसे दिखते हो, आप सोचो कि वहाँ जाके, लेकिन वो जो करंट बॉडी में आ गया था, वो कनेक्शन वहाँ से जो शुरू हुआ, तो मैं जब मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ दीदी, आप कितना प्रेम करती हो बाबा से, मैं समझ सकता हूँ। और ये इमोशन तो ये कीर्तन में भी होता है, सच्चे इमोशन है। खुश जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कीर्तन में भी रोती हैं ऐसी। बाबा को देख देख के रोती हैं, राधा रानी को देख देख के रोती हैं। अच्छा, मैंने भी सोचा, मैंने कहा दीदी यार ये क्यों रो रही हैं। तो एक दीदी ने, मेरी भाभी ने बोला कि संजय भैया ये खुशी के आंसू है कि जो श्याम बाबा ने इनके लिए किया है ना, शायद दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। जब वो कहती है ना कभी मेरा बेटा है, कभी कोई मैं भी सोचता रहा इस बात को। मैंने कहा यार श्याम बाबा को दुनिया मतलब कोई पिता मान रही है, कोई कुछ मान रही है, मैंने दीदी क्यों कह रही है मेरा बेटा है। अब समझ में आया, ये मेरे लिए भी एक अब समझ में आया मुझे कि 14 साल की उम्र में बाल रूप में जब उन्होंने तिलक लगा के जब चले थे वो 3 बाणधारी के दरबार में। नहीं, मेरा संबंध तो जब बनाया तो एक पिता और बेटी का था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जीवन में वो चलती हैं, लेकिन उससे जो संबंध बना तो बेटी और बाप वाला ही बना। जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं बोलती थी तेरी बेटी आ रही है, देख ले क्या करना है। ये बेटे वाली कहानी तो कीर्तन से शुरू हुई, कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन में काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ होती थी कि हर बार कुछ ना कुछ दिल दुख कर वापस आना, तो खूब रोई प्रभु के आगे। और मैंने यही कहा कि अगर दुनिया मजाक उड़ा रही है तो समझ में आता है, तू भी मजाक उड़ा रहा है, तू भी उन्हीं के साथ जाके मिल गया क्या। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप घर में एक कीर्तन करवा दो महीने का, मैं उसमें ही अपना पूरा जीवन निकाल दूंगी। सच मानिएगा, मैं सुबह 4 बजे कोई मेरे बिस्तर के पास आया, मुझे हिलाया। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिसने बाबा को महसूस किया है वो ज़रूर इस बात को यकीन करेंगे। और उन्होंने मुझे हिला के कहा कि आसन दे। मैं उठी, ये नहीं कि मैं डरी, मुझे पता है कि कौन आया क्या आया। एक पॉजिटिव एनर्जी आई जिसने मुझे बोला कि अगर तेरे मन में है तो करना तो तुझे ही है, साथ में खड़ा हूँ। उसके बाद यही चीज़ मेरे साथ 2 बार हुई, और 2 बार होने के बाद मैंने बोला कि तू बार बार आके मुझे कर रहा है तो कोई रास्ता मुझे दिखा, जिसके मैं मेहनत करने से नहीं डरूँगी, मैं आपका कर्म करने से नहीं डरूँगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखा। तो मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, उसके बाद साल भर के बाद घर में कोई ना कोई काम होता है, तो मेरे लिए मेरे बाबा से बढ़कर कोई काम नहीं। आज हवन है तो मेरे बाबा का हवन है, कुछ भी है घर में तो बाबा से ही शुरू है, बाबा पे ही ख़त्म है। मैं भगवान नहीं मानती, मैं अपने श्याम बाबा को भगवान नहीं मानती। मैं बोलती हूँ वो भगत है, उसने अपनी भक्ति से कृष्ण भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना नाम उन्हें दे गए। आज अगर बच्चे से पूछो तो वो यही कहते हैं वो श्याम बाबा हैं, वो खाटू वाले श्याम हैं। बर्बरीक नाम से अब जानने लगी है दुनिया, पहले तो उन्हें श्याम बाबा कहते थे। तो उस माध्यम से वो कीर्तन शुरू हुआ कि पहला कीर्तन, और बैठे बैठे ही आदेश हो गया कि अब ये कीर्तन कंटिन्यू होगा। द्वादशी के दिन कीर्तन हुआ था पहला। मैंने उसी टाइम सभी को बोल दिया कि अब बाबा का कीर्तन ये कंटिन्यू होगा। वो मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानती। 2 कमरों का घर, छोटा सा हॉल,
लेकिन उस हॉल में भी इतने लोग आके बैठते थे, कोई किचन में घुस के, कोई बाहर बालकनी में, कोई बाहर बरांडे में, कोई दूसरे कमरे में, मतलब चाहे बाबा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, उनका नाम कानों तक पड़ रहा है, उनके लिए वो ही बहुत हुआ करता था। उसके बाद आज 5 साल संपूर्ण हुए इस बार कीर्तन में। ये पहले तो हॉल में आए, हाँ, पहले हॉल में आए, उसके बाद फिर कार पार्किंग में आए। अच्छा, वो भी उन्हीं की जिद थी, मेरी जिद नहीं थी, क्योंकि मेरा तो था कि मैंने अंदर करना है कीर्तन। अच्छा बहन, एक बात तो माननी पड़ेगी बाबा की, वाकई हाँ। मतलब उस छोटे से घर के अंदर, वो छोटा सा घर ही नहीं कहूँगा मैं, तो महल भी हाँ, कहूँगा, हाँ, बाबा के लिए, बाबा छोटे से आगे तो घर के मैं- अंदर लोग किचन में भी बैठ रहे हैं, और जहाँ बाबा का स्थान था वहां पे भी लोग बैठ के, मतलब सिंगर को नहीं देख पा रहे मगर बैठ के सुन रहे हैं। दीवार लगी हुई है दूसरे रूम के अंदर, मगर सिंगर को नहीं सुन पा रहे। जैसे मैं कई बार मैं भजन करता था तो मुझे देख भी नहीं पा रहे कि संजय भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उनको आवाज सुनाई दे रही, संजय भाई क्या भजन गा रहे हैं। मतलब वहां पे भी इतनी मतलब अट्रैक्शन थी लोगों की, इतनी मतलब वो थी, ललक थी बाबा के लिए कि भजन सुन के जाना है, भजन सुन के जाना है, कीर्तन करके जाना है बाबा का। मगर आज वो ऐसे घर में विराजमान है बाबा कि आज बाबा ने एक घर से 2 घर कर दिए हैं, और वहां पे भी हॉल बन गया है बाबा का। और आज वहां मेरे ख्याल से 500 लोग हर महीने के कीर्तन में 200 से 500 लोगों की गैदरिंग वहाँ होती है, जबकि कीर्तन भी होता है और प्लस भंडारा भी चलता है, बाबा का प्रसाद भी चलता है। प्रसाद भी सब जो भी आते हैं वहाँ प्रेमी, मैं तो प्रेमी कहूँगी, अपने अपने घरों से बाबा के लिए वो प्रसादी बना के लाते हैं, उनको पवाते हैं प्यार से, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, इसी 14 तारीख को इस कीर्तन को 5 साल भी हो गए, संपूर्ण हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। इस सारी चीज़ों में मेरे को एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया कि वो सुबह 4 बजे वाली आपकी जो एक घटना थी, जब पहली बार हुआ, उससे पहले क्या आपको लगता है कि आपकी एक परीक्षा हो रही थी आपकी, जब उन्हें लगा, भगवान को लगा कि आपने परीक्षा पास कर ली है, तो उसके बाद फिर आज आपको 5 साल हो गई है? परीक्षा तो यही थी कि कीर्तनों में जाती थी, मतलब मेरी पहचान अगर कहो तो कीर्तन में जाके मुझे कोई बाहर मिलता था तो वो कहता था ये वही है ना जो बहुत नाचती हैं। फिर प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि शालीमार गार्डन में इतने मंदिर नहीं थे बाबा के, कि अगर बाबा के पास हम, जैसे हमारी एनिवर्सरी हो या बच्चों के जन्मदिन, हम ज़्यादातर क्या करते थे, खाटू चले जाते थे। लेकिन अगर कई बार व्यवस्था ना हो तो मधु विहार में बाबा का मंदिर है, हम वहाँ जाते थे। बड़ी ठंड में बच्चों को आना पड़ता था, तो ये था कि कुछ नज़दीक हो जाए। आप मानोगे नहीं, महीने भर में हमारे बिल्कुल शिव चौक वहाँ स्थापना हुई बाबा की। और मैं इतनी शॉक्ड हुई, मतलब जब मैंने सुना ना कि बाबा विराजमान हो गए, मैं कहा बाबा तू इतनी जल्दी सुनता है, कैसी तेरी कृपा है कि तू यहाँ के विराजमान हुआ। और जो कहते ना वो मीठे का शौकीन तो वो कहाँ जाएगा, और जो बाबा का शौकीन वो वहीं जाएगा जहाँ बाबा होगा। तो हम लोगों को एक बहाना मिल गया कि चलो रोज़ अपना खाना वाना बच्चों को खिला के हम लोग दोनों जने वहाँ जाते थे। तो धीरे धीरे माइक आ गया हाथ में, देखो कृपा बता रही हूँ, प्रभु की जब कृपा होती है तो धीरे धीरे माइक आया। मैंने कहा दीदी आप गा लो, मैं कहा चलो भाई थोड़ा बहुत तो गा लेते हैं। लेकिन वो जो भजन सुनाया शायद बाबा को बहुत भा गया, तो उस माध्यम से फिर भजन भी गाने लग गए। भजन गाए तो उसके बाद लोग कहने लगे अच्छा ये वो ही है ना जो भजन गाती हैं, पहचान देखो ना कैसे कैसे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मोरछड़ी भी आई हाथ में, वो तो आज प्रभु की ऐसी कृपा है बस। सच बताओ दीदी, हाँ मोरछड़ी पे बात याद आ रही है, मैं बहुत डरता था। मतलब भजन तो करता था मैं कीर्तन के अंदर, और जहाँ बात मोरछड़ी की बात आती है तो मैंने कहा अगर मेरे मोरछड़ी, अगर मैंने गाना शुरू कर दिया तो इनकी मोरछड़ी उड़ जाएगी। मैं नहीं समझ पाऊंगा अपने आप को भी। तो ये मोरछड़ी का क्या राज है? हमारे जो एकदम ऐसे दर्शक है जिनको कुछ नहीं पता, उनके उतना विस्तार में बताइए। हाँ, जब भी मैं बाबा के आगे जाती थी वो मोरछड़ी देखती थी तो कुछ तो होता था। अब वो कुछ क्या होता था मैं किसी को समझा नहीं पाती थी। तो कई लोगों ने कई बातें बनाई, क्योंकि एक औरत पे बहुत चीज़ें एकदम इजीली लगा देते हैं कोई भी, कि अच्छा ये ढोंग है, ये पाखंड है। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मैंने बाबा से कहा था कि तू घर पे करवा दे, मुझे कहीं नहीं जाना, अपना तू कीर्तन करवा। धीरे धीरे वो मोरछड़ी आज ऐसी है कि स्पेशली मोरछड़ी के लिए लोग बैठे रहते हैं कीर्तन के लास्ट तक। खुद से एक प्रेमी ऐसा आया था, मेरे को याद है, मैं भजन कर रहा था, वो अपनी सास ससुर के साथ आई थी, बहुत रो रही थी और दीदी उनके आंखों में आंसू पोंछ रही थी। जब दीदी ने उसको प्यार किया ना कि अच्छे बता तो आज दरबार में आई ना, तेरी गोद खाली नहीं जाएगी, जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तब उसने पूछा कि दीदी सच कह रही हो आप
कि जो मैं मांगूंगी मिलेगा, तब उसने औलाद मांगी थी। मेरे ख्याल से आज उसको औलाद भी हो गई। और मैं फिर यही कहूँगी आज आपके माध्यम से कि बाबा को ये मत कहो कि गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। अरे बाबा को मांग लो ना, जैसे मैंने मांगा। एक किस्सा मैं सुना रहा हूँ, मतलब हाँ, ये हाँ, मेरे बिल्कुल। साथ हुआ है रिसेंटली, कुछ अच्छा। 2-3 महीने पहले। मैं फर्स्ट टाइम खाटू श्याम गया था। मैं मानता हूँ सालासर भगवान। खाटू श्याम गए, फिर इन्होंने बोला कि सालासर भी चलेंगे, तो मैं उस लालच में चला गया। नॉर्मली मैंने दर्शन करे घर आ गए। तो घर आने के बाद एक दूर दूर तक कोई दिमाग में घर लेने का कुछ नहीं था। हम जनकपुरी रेंट पे रहते थे। 1-1.5 महीने में पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि हमने घर ले लिया, हम घर में शिफ्ट भी हो गए। ये कोई जादू हो सकता है। फिर मेरे को 1-1.5 महीने बाद एकदम मतलब मेरी वाइफ ने बताया कि मैं मांग के आई थी जब मैं खाटू श्याम गई थी। तो मैं बताता हूँ, मेरे को जो सवाल आया है, सवाल ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा ये मांगते हैं कि हे भगवान हमें शांति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। खाटू श्याम में कुछ अलग हो रहा है। उसमें लोग कह रहे हैं कि हमें घर दे दो, हमें बस इसी चीज़ की हमें थोड़ी गाड़ी दे प्रॉब्लम दो, है। हमें हाँ, ये दे बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ पूरी हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि हम सांसारिक हैं, हमें ये चीज़ें ज़रूरत भी पड़ती हैं। हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें घर की जगह घर चाहिए, गाड़ी की जगह गाड़ी चाहिए, बच्चों की जगह बच्चे भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि हर टाइम स्वार्थ से ही जाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये है ना, ये लालसा बढ़ती जाएगी, आपकी कभी कम नहीं होगी। लेकिन हाँ, वहाँ जाकर अगर आप कहोगे कि अगर मेरे लिए अच्छा है वो आप करो, तो वो अपने आप करेंगे ना। भाग्य वो बदल सकता है, लेकिन जो कर्म हम करके आए हैं वो तो भोगेंगे ही ना। उसके अंग में कोई दिक्कत आ जाए। इसीलिए मैंने कहा कभी ये मत सोचो कि बाबा नहीं दे रहा। वो अगर नहीं दे रहा तो उस देरी में भी कोई बात है। आपके कर्म कट जाएंगे तो आपकी झोली भी भर जाएगी। तो उसको उतनी जगह उससे शिकायत करने की जगह अगर उसको हम ध्याएंगे या उसको मनाएंगे या बोलेंगे तू मेरा मैं तेरा, तो इससे ज़्यादा वो कुछ मांगता भी नहीं है। इससे ज़्यादा आपका वो 56 भोग क्या खाते हैं, उसमें भी हम अपनी मिठाई पसंद की ढूंढते हैं। 56 भोग में भी अगर हम बाबा को लगाते हैं ना, मैंने कईयों को देखा है, उसमें भी पूछेंगे अच्छा आप बताओ आपकी पसंद का क्या है, वो दे दूँ मुझे। तो मुझे बड़ी सोच की ये बड़ी कमी लगती है, क्योंकि मैंने राधा रानी से बड़ा प्रेम किया। क्योंकि मैंने कहा ना, करंट अगर मेरे को बाबा से आया तो उसने वो करंट वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि वो भगत है। भगवान तक मिलाने का काम मेरे बाबा ने किया। राधा रानी के चरणों में आज समर्पण हूँ और राधा रानी को बहुत मानती हूँ। मेरे घर में बाबा के, अब सोचो जो बाबा बाबा कहती है उसके घर में जुगल जोड़ी पहले आई है। घर में विराजमान पहले जुगल जोड़ी हुई है। और मैं बार बार उनसे कह रही थी, और मैं रोती हूँ अपनी राधा रानी के आगे, कि मैंने आपके लिए कभी वो भाव मन में आया ही नहीं, वो भाव मन में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप विराजमान हो गई आके, अपनी सेवा मुझे दी है। और बाबा हमारे इतने दयालु हैं कि कीर्तन शुरू हुआ अक्टूबर में, जनवरी में मेरी जुगल जोड़ी सरकार आ गई, जो कभी सोची भी नहीं। उसके बाद ठीक 1 साल बाद किसी ने, मैं पाठ कर रही थी बाबा का अखंड पाठ, कथा से उठी तो पाल भैया हैं हमारे, खुराना भैया हैं, अरोड़ा बाबू जी हैं, हमारे शादरा वाले बाबू जी हैं, किस किस के बारे में बोलूं, संजीव भैया हैं, मतलब बहुत ऐसे हैं जो जुड़े हैं बाबा से शुरू से। तो किसी का नाम रह गया हो तो माफ़ी चाहूँगी। तो उसके ठीक 1 साल पहले जब मैं पाठ करके उठी तो उन्होंने, क्योंकि शीश के बारे में आप सोचो, मैंने किसी से पूछा, कोई लेके आया था शीश बाबा का, तो ये लालसा रहती है कि मतलब क्या है इनका खर्चा, कैसे इनकी मतलब सेवा कर पाते हैं। आप ये भी सुनना, कई लोग ये भी बोलेंगे बड़े महंगे देव हैं, मैंने भी सुना है, इनका मुकुट, इनका मैंने भी ये। सुना है। तो मैं बड़ा इस चीज़ से पीछे, तो वो जब आए और उन्होंने कहा कि भाभी मैं ना बाबा का शीश लाना चाहता हूँ, थोड़ी देर तक गले से आवाज़ नहीं आई, मैं उन्हें देखूँ वो मुझे देखे। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा ये आप थोड़ी ना कह रहे हो, अब मुझे आदेश हो गया कि अब तू घर में शीश को लेके आ सकती है। क्योंकि बाबा का शीश लाना आज एक फैशन बना लिया है, लेकिन बाबा के शीश के साथ बहुत सेवा भी है। अगर वो समर्पण कर सकते हो तो बिल्कुल बाबा को लाओ घर में। ये वाली जो है ना कि बाबा को लाने से कुछ गलत होता है, कुछ गलत नहीं होता, लेकिन हाँ सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी उनकी, ये वाली बात। अच्छा, बाबा भी आए, बाबा के साथ इतने प्रेमी भी आए, और मैं कहूँ जो जो बाबा के लिए सोचूं ना कि इस कीर्तन में बाबा ये होना चाहिए, लेकिन जेब तो जेब है देखो, क्योंकि मेरा कोई माध्यम नहीं है कि मैं कीर्तन के माध्यम से, मेरा प्रोफेशन नहीं है ना ये, तो मुकुट चाहिए तो ऐसा बंदा भेज देगा जो मुकुट ही बनवाएगा उसके लिए। कैसे आता है वो बंदा? तो मैं बस यही कहती हूँ कि आप अगर उनके लिए सोच रहे हो, वो आपके लिए पता नहीं कितना गुना सोचेगा।
और आज उसने जो करके दिखाया, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा इतनी सुंदर व्यवस्था में जाकर बैठ जाएगा। आज से अगर 5 साल पहले मुझे देखो और आज 5 साल के बाद, तो जीवन बदल गया। शादी ब्याह छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, और ये नहीं कि किसी से कोई शिकायत है। और कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने मुझे मेरे बाबा के प्रति समर्पण कर दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि उन्होंने अगर मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं इस मार्ग में आगे ना बढ़ती। उनके त्याग की वजह से आज मैं इतना कर पाती हूँ। एक वो जरिया भी वही बने वहाँ हाँ, खाटू श्याम जाने हाँ, का, वही हाँ, कि जब दूसरे ने कहा ना कि बाबा आएंगे घर में, तो मैंने कहा आज तूने मुझे माँ का, क्योंकि बेटी एक टाइम के बाद माँ हो जाती है, सभी जानते जिनके घर में बेटियाँ हैं कि एक उम्र के बाद वो अधिकार माँ वाला रखती है कि आप ये खाओगे, आप दवाई लोगे, आप ये करोगे, वो बेटी का अधिकार माँ वाला हो जाता है। तो वही अधिकार आज मेरे को है कि अगर मैं, और आपको मैं जब कभी इधर उधर जाऊँ, जैसे कि कीर्तन में जाऊँ तो बाबा साथ ही जाते हैं, लेकिन अगर बाबा को छोड़कर कहीं जाना पड़े तो बच्चे कहते हैं कि माँ, मम्मी पीछे से बाबा उदास हो जाते हैं आपके लिए। ये भाव मेरे बच्चे देखते हैं। इस बार नवरात्रों की बात आपको बताऊँ कि मैंने जुगल जोड़ी तैयार करी, मुझे राधा रानी का स्वरूप बिल्कुल माता दुर्गा की तरह लगा। मैंने कहा आज तो माँ आप बिल्कुल दुर्गा बन गई हो, नवरात्रों का रंग चढ़ गया। चलो ये तो मेरा भाव था ना, लेकिन इस बार कीर्तन में ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने आके कहा कि मुझे माँ का रूप, इस बार राधा रानी की जगह मुझे माँ दिखी। तो मेरे लिए यही होता है कि आप जो सोच रहे हो, आपको सामने वाला कोई आके बोल दे तो मेरे लिए वो बात कि अच्छा अब ये तुम्हारा जवाब आ गया है। तो अभी कुछ टाइम में, जैसे अभी खाटू श्याम हम जैसे लोगों के लिए एकदम नए हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे राधा रानी है, मतलब जब भी हम अगर महाभारत या रामायण देखते हैं तो ये बड़े बहुत नॉर्मल कैरेक्टर थे, शायद बहुत नॉर्मल लोग थे। तो शायद हो सकता है इनको कि वरदान मिला हो कि आप कलयुग में भगवान बनोगे या कुछ ऐसा था। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है इनकी, खाटू श्याम भगवान की? श्याम बाबा का देखो, उन्होंने वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, किसी में ये व्याख्या कि वो देखने जा रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई योद्धा है तो वो देखने तो नहीं जाएगा, वो लड़ने ही जाएगा, है ना। तो कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो उस टाइम पे वो युद्ध को अपने एक बाण से ख़त्म कर सकते थे, और वो जानते थे कि ये धर्म अधर्म नहीं देखेगा, ये तो बस ये देखेगा कि कौन बेसहारा है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, ये उधर ही हो जाएगा, चाहे फिर इसमें अपने हैं या पराए हैं, उसके लिए कोई। तो उन्होंने उस टाइम जो बलिदान दिया, उसके लिए उन्होंने ये युग जो है बाबा के नाम किया। अब धीरे धीरे आप देखो ना कि जैसे जैसे चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, वैसे बाबा का नाम ज़्यादा होता जा रहा है। आज भक्ति अगर कहो तो वो वृंदावन या बरसाने में है। अगर ज़्यादा भक्ति देखो कि वहाँ पर अगर जाओ, मैं बरसाना जाती हूँ तो वहाँ पे वो जो साधु संत हैं उन्हें कुछ होश नहीं रहती, ना वो कपड़ों की होश है, ना उनको खाने की होश है, वो राधे राधे करके जीवन निकाल देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़, बल्कि मैं अभी जब लास्ट खाटू पाठ करके आई थी बाबा का, तो मैंने ये बात वहाँ धरती पे भी मैंने बाबा से ये शिकायत करी, यहाँ प्रेमी तो बहुत हैं, भक्त हमारे आलू सिंह जी महाराज या हमारे श्याम सुंदर जी महाराज, उसके अलावा एक आधा और है हमारे भगत, उसके बाद कौन है? यहाँ सिर्फ मांगने ही आते हैं, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, यही सब करने आते हैं क्या? कुछ अपनी माटी में कुछ भगत भी करो, उपजाओ। ये खेती है, जितनी हम फसल उगाएंगे वो उगेगी। जो ये आप आलू सिंह महाराज की बात कर रहे थे, उनके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? आलू सिंह जी महाराज हमारे चौहान परिवार जो हैं, वहाँ पे जो सेवादार हैं, उनके परिवार में से हैं। और जब बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, जब वो छोटे थे ना, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था कि ये पागल है, ये कहीं से भी कूद जाता है, कुछ भी ऐसा कर लेता है। तब उन्हें रेवाड़ी ले जाके श्याम बहादुर जी के पास ले जाया गया था झाड़ा लगाने के लिए, जो मुझे पता है और मैंने जो सुना है अपने बड़ों के मुंह से, सोम दरबार वाले बाबू जी की से। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा यही पागल तुम्हारे खानदान को ताक देगा। और देख लो आज, मतलब उससे पहले इतना हमें पता ही नहीं था। जब आलू सिंह जी महाराज ने उस चीज़ को खूब गाया, कितना पागलों की तरह नाच नाच के उन्होंने भजन किए। जो हमने उनकी भक्ति सुनी के बताते थे कि जब वो भजन करते थे कीर्तन के अंदर, तो वो 8-8, 7-7 फुट उठते, उछलते थे, वो उछल के ना भजन करते थे। और सुनने में ये भी आया है कि उस भजन के अंदर जब वो गाते थे भजन, तो वहाँ जितने भी भगत बैठे होते थे, जिन पे कष्ट होते थे, उनके कष्ट खत्म होते थे उस कीर्तन के अंदर, उनकी मुसीबत खत्म होती थी। हाँ, मतलब पता नहीं भीड़ में किसके सर पे हाथ, किसी के अगर धोख पे अगर हाथ मार दिया, कमर पे हाथ मार दिया, उसका बेड़ा पार है, समझ लो। महाभारत के टाइम में जब इनका नाम बर्बरिक था, तब ऐसी क्या घटना हुई, इनको
क्या शक्तियाँ इनके पास थी और भगवान कृष्ण से इनका क्या कनेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो मैं अखंड पाठ करती हूँ उसमें जो मेरे बाबा का व्याख्या की गई है, उसमें श्री श्री चंद शर्मा जी ने, जो आज भी जीवित हैं, उन्होंने वो श्याम कुंड में बैठ के उसकी रचना की थी। तो उसके वो जो उसमें लिखा गया है, उसमें यही लिखा गया है कि भीमबली का विवाह उनकी माता अहिलावती से हुआ था। तो वो वन में आके रहने लगे, भीमबली और अहिलावती, और जब वो घर में आए तो वो चले गए थे, भीमबली वहाँ से छोड़ के चले गए। तब उनकी माँ ने ही उनकी पालन पोषण सब कुछ माँ ने किया, उनको शिक्षा भी उन्होंने दी। तो जो कृष्ण भगवान का कनेक्शन, जो पांडव कुल से कनेक्शन है, तो उनसे तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि नारद जी ने ही जाकर उनका विवाह करवाया था, भीमबली का और उनका अहिलावती का। अखंड पाठ के माध्यम जो बता रही हूँ, वह व्याख्या दी गई है कि उसमें भीमबली और अहिलावती, क्योंकि भीमबली विवाह के लिए तैयार नहीं थे। अभी ये कहानी अगर मैं लंबी कहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। तो उस टाइम उन्होंने उनका विवाह करवाया। उन्होंने कहा कि आपको, उन्होंने कहा जब तक मेरी माता मुझे आज्ञा नहीं देगी, मेरे भाई मुझे आज्ञा नहीं देंगे, मैं विवाह नहीं करूँगा। लेकिन अहिलावती को श्राप मिला था कि क्योंकि उन्होंने शिव पर बासी पुष्प होते हैं वो चढ़ाए थे, तो पार्वती मैया से उन्हें ये श्राप मिला कि तुम्हारा जो पति होगा वो मरा हुआ होगा। लेकिन वो ये करुणामयी माँ है, जब उन्होंने वो माफ़ी मांगी उनसे, कहा कि अपराध हुआ, उसे क्षमा करो, तो माँ है, माँ ने कहा कि कोई नहीं, जब भी तेरा पति मरा होगा वो जीवित हो जाएगा। और वो भीमबली, जब वो षड्यंत्र में उनको विष पिलाया गया था और नदी में फेंका गया था, तो वो पाताल लोक में गए थे और वहाँ पे, है ना। तो ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर शॉर्ट करके यही है कि इसी माध्यम से हमारे कृष्ण भगवान हमारे बर्बरिक को पहले से ही जानते थे, वो तो सभी जानते थे। जब भी थोड़ा खाटू श्याम के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, कहीं से लिखते पढ़ते हैं, तो इत्र की बात बड़ी आती है कि इत्र क्या है। वो इत्र का तो ये है संबंध कि भगवान को जैसे फूलों की खुशबू पसंद है, वैसे इत्र भी उन्हें पसंद है। उन्हें 56 भोग पसंद है, उन्हें मोड़ छड़ी पसंद है। अब आपका क्या भाव है, आपने क्या भाव से प्रभु को, मैं कह तो रही हूँ, मैं जब बाबा की मोड़ छड़ी देखती थी तो कहती थी कि इससे कुछ संबंध है मेरा, मोड़ छड़ी से है मेरा संबंध। यहाँ से खाटू जाती हूँ गोद में लेके, आपको मैं वही कह रही हूँ, कई चीज़ें हैं बताने वाली, अभी सब मिक्स हो रहा है। जब बाबा शुरू में जनवरी में आए थे, तो फरवरी मार्च में वही स्वप्न दर्शन मुझे बहुत होते हैं। तो स्वप्न में बार बार मुझे राधा रानी गोद में लिए दिख रही थी बाबा को। अब मैं बार बार कहूँ कि तू गोद में तो लेके दिख रही है, लेकिन क्या मतलब, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि क्या। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन मेरे हस्बैंड बगल में ही बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि बरसाना चलते हैं। इन्होंने कहा मेरी मीटिंग है, मुश्किल हो पाएगा। लेकिन अगले दिन ये काम पे गए और इनका वो मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा। हाँ, कैंसिल हो गई और घर आ गई है। इन्होंने कहा चलो जी बरसाना चलो। मैंने कहा जय राधे रानी की, अगर बुलाया है तो तूने बुलाया, क्योंकि स्वप्न दर्शन दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप बुला रहे हो। गई वहाँ पे बाबा को गोद में लेके गई, तो बारिश बहुत थी उस दिन। अब बारिश में मतलब वहाँ पे गए हैं, 7:45 बजे हम मंदिर पहुँचे, और हमें किसी ने बोला 8 बजे पट बंद हो जाते हैं। अब मैंने कहा 15 मिनट का, आज तू तेरे से मिलने मैं थोड़ा आ रही हूँ, आज तो ये देख लो भगत आ रहा है, और कहाँ वो तूने बुलाया है, सबसे बड़ी बात है बुलाया भी तूने। मतलब आप ये मानो, मैं थोड़ा सा पहनती कपड़े इस तरह से हूँ, आज तो साड़ी पहनी हुई है, वरना मेरे घेर वाले कपड़े बहुत होते हैं, मुझे मतलब गोपी की तरह रहना अच्छा लगता है। अब मैं बाबा को गोद में ली, इतनी सीढ़ियाँ, मेरे ख्याल 300 सीढ़ियाँ हैं लगभग वहाँ की, और जो मैं भागी हूँ, ऊंचाई बहुत है उसकी। 15 मिनट मेरे ख्याल से, मेरे पता नहीं वो कौन मुझे पकड़ के लेके गया है, 10 मिनट में मैंने वो वहाँ सीधा मैं भवन जाके रुकी हूँ, मेरी रानी महारानी के, और वहाँ आरती हो रही है। तो बस ये देखो ना कि अगर ये है, और मुझे बल्कि किसी ने ये बोला कि शायद, क्योंकि सबको ये लगा कि मेरी गोद में बालक है, क्योंकि वो दिखते ही ऐसे हैं, और लेके भी आंचल में ही गई थी, तो सारे लाली गिर जाएगा, छोरा गिरेगा। मैंने कहा ये छोरा गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। फिर मैं आगे गई हूँ, तो वहाँ पे जिन लोगों ने देखा उन्होंने सोचा बाबा श्याम कोई कह ही नहीं रहा था। मैंने गोस्वामी जी से जिद करी कि इनको आगे लेके जाओ, इनको भैया ये बुलाया है राधा रानी ने, मैं मानूंगी नहीं, आप सुन नहीं रहे हो मेरे को। मैं ज़ोर से चिल्ला के कह रही कि दर्शन दो, दर्शन करवाओ। फिर उन्होंने मेरी गोदी से लिया, तो मेरा आंचल जो था वो बाबा की शीश के नीचे ऐसे दबा, दबने के साथ वो आंचल भी ऐसे गया। मैं खींच रही हूँ, फिर एकदम समझ में आया, अरे मूर्ख, तू खुद तो नहीं जा सकती, लेकिन तेरा आंचल वहाँ तक जा रहा है, ये कम बात है। राधा रानी ऐसे अपनाती है, करुणा की देवी हैं,
तुम कुछ उसका नाम र कहते हो वो धा पे आ जाती है, इससे बड़ी क्या बात है। हमने एक छोटे खाटू धाम के बारे में बहुत सुना है, उसमें और जो खाटू श्याम का मंदिर है उनमें क्या क्या विशेषता है? देखो मैं फिर वही कहूँगी, संबंध की बात है, दृष्टि दर्शन की बात है। अगर मेरी दृष्टि दर्शन में मेरे बाबा शिव चौक में बैठे हैं, मेरा उनसे जो लगाव हो गया, तो वहाँ से काम मेरा बनेगा। अंदर भगवान बैठे हैं। बिल्कुल। मंदिर सिर्फ इसलिए होता है कि हमें घर में 50 चीज़ें याद आती हैं, यार मेरा गैस तो नहीं हो गया, कोई गेट पे तो नहीं आ जाएगा, या बच्चे कहीं अभी आवाज़ तो नहीं दे देंगे, तो हम उतना ध्यान नहीं लगा पाते, जिसके लिए हम मंदिर जाते हैं। और शिव चौक में हमारा जो बाबा बैठा है ना, वो हमारा बाप बन के बैठा हुआ। हाँ, तो जब भी कोई शिकायत हो या कुछ हो तो वहाँ चले जाओ, अगर खाटू नहीं जा रहे तो वहाँ चले जाओ। थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत पूजा स्थल की बजाय बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पैलेस सा लगता है, मतलब मैं मेरी फीलिंग बता रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब ये नहीं करना कि अपना उतरे स्टेशन पे गए फटाफट गए, मतलब आप, मेरे को क्या लगता है लोग आज भी ना अगर कहीं तीर्थ स्थल भी जा रहे हैं तो जल्दी में, उनको जितनी जल्दी जाने की है दर्शन करके उतनी जल्दी वापस घर जाने की। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे अब कीर्तन के लिए कई लोग आते हैं बोलने के लिए कि दीदी हमारे घर कीर्तन करो, तो मैंने बस उनसे एक ही सवाल करना है। वो कहते हैं कि सेवा क्या लेते हो? मैंने कहा बाबा की सेवा आप दे नहीं सकते, बाबा की सेवा आप दे नहीं सकते। आप नोटों से बाबा को अगर तोल रहे हो तो बाबा को क्या तोलोगे बताओ? जिससे मांगने आप जाते हो उसको आप क्या दे सकते हो? लेकिन हाँ, आप अपना प्रेम उसे ज़रूर दे सकते हो। एक गुड़गांव से फैमिली जुड़ी है मेरे साथ, बहुत प्यारी फैमिली है। आप मानो कि जब मैं उनके घर गई ना, तो मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा आदमी है। सीए है, 2 बहुत बड़े मकान है उसके, लेकिन जब वो बाबा के दरबार में आता है ना, उसको देख के आप कोई कह नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक टांग पे खड़े होके बोलते दीदी क्या लाना है बता दो, बाबा के लिए क्या लाना है। ऐसे मैं कितने लोगों का नाम लूँ कि जिसमें कि कहें कि एक्चुअल में अगर सेवा सीखनी है तो फिर सीखो ना, सिर्फ ये भेड़ चाल में मत चलो। क्या हुआ, हम बाबा का निशान चढ़ा के आए, फागुन का निशान चढ़ा के अभी हम सुबह मेरे ख्याल 4 बजे करीब पहुँचे थे घर। इतने में दुकान से फ़ोन आ गया, जहाँ हमारा ऑफिस है, बुक्स का काम है हमारा, कि ऑफिस में पानी भर गया। अच्छा, पानी भरा, भागे दोनों जने, पता है कि वहाँ पे लाखों का माल रखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक। अच्छा, ये मेरी तरफ देखें, मैं इनकी तरफ देखूं, पता है नुकसान तो काफ़ी हो गया। खड़े खड़े हंस रही हूँ, रो रही हूँ, दोनों चीज़ हो रही है, क्योंकि पता है कि ये बहुत मुश्किल काम हो गया अब। और मन में आया, तब भी मन में क्या बात आई, ये नहीं आया कि बाबा ये क्या कर दिया ना, बाबा मेरे से क्या अपराध हुआ था जो आपको ये पाप अपने ऊपर लेने पड़ा। क्योंकि लोग ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि रात को तो ये निशान चढ़ा के आए हैं और देखो बड़ा बाबा बाबा करती है। ये मैंने कहा ये मेरे पे नहीं आ रहा बाबा, ये आप पे आ रहा है, ये मेरे कर्मों की वजह से हुआ, ये आपने कुछ नहीं किया। आप मेरे साथ तो पता नहीं और क्या होना चाहिए। जिस टाइम हमारा बहुत मुश्किल समय था। कोई नहीं बताओ आराम से। कोई नहीं, बताओ। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा आपको, अपने दिल की सारी बात बोल दो आप। तो मतलब वही है कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्रभु मैंने पता नहीं कितने अपराध किए, जिसकी वजह से, मेरी वजह से उसे कष्ट लेने पड़े। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरे बाबा ने हमें कोई कष्ट दिया, मेरे कर्म ऐसे थे जो मुझे इतनी इतनी चीज़ें झेलनी पड़ी, और उसके लिए मेरे बाबा आके खड़ा हो। वो तो बता दो दीदी। हाँ, जो चुलकाना सरकार ने बारिश में बुलाया था। हाँ। मतलब मैंने कहा ना, मैंने बाबा से जो मांगा है ना, नहीं वो तो बताओ कैसे कैसे आए थे। जब पहली बार चुलकाना धाम में बाबा का पाठ हुआ, अखंड पाठ, तो एक दिन पहले तो इतनी गर्मी थी, जून में हुआ था वो, 25 जून को। सोचने वाली बात है, इतनी गर्मी। मतलब चुलकाना धाम के बारे में पहले थोड़ा बताइए, फिर उसके बाद। चुलकाना धाम वो धाम है जहाँ पे बाबा ने शीश का दान दिया था। जब कुरुक्षेत्र में मतलब युद्ध हो रहा था, और कृष्ण भगवान जी पहले आ गए थे ना वो, क्योंकि जहाँ पे वो विश्राम कर रहे थे वहीं पे वो आ गए थे भिक्षुक बनकर। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ उनकी परीक्षा हुई थी, जो 3 बाण वाली परीक्षा उन्होंने दी है ना। तो और खाटू में शीश प्रकट हुआ था। अच्छा, हाँ, वहाँ पर चुलकाना में और खाटू श्याम में ये फ़र्क है। यहाँ पर शीश का दान दिया था श्याम बाबा ने, और वहाँ प्रकट हुआ था। और खाटू धाम में बाबा का शीश जो बह के गया था, उसका कारण ये था कि वो तपोभूमि है। अच्छा। जो खाटू धाम है वो तपोभूमि है, इसीलिए उन्होंने वो स्थान उनके लिए चुना गया था। कई ऋषि मुनियों ने तप किए हैं, जिसके कारण बाबा ने वहाँ विराजमान हुए हैं, और उनका शीश वहाँ पे विराजमान हुआ है। तो ऐसी कई बाबा की किस्से तो कई हैं।
अब क्या आपने देखो। अब बताइए चुलकाना धाम वाला किस्सा बताइए। हाँ जी, तो उसमें जब पहले मतलब मेरा दिल था कि जैसे एक चुलकाना धाम और एक बाबा के धाम में पाठ करने का, तो बाबा ने वो व्यवस्था भी बनाई। 25 जून को गए हम लोग, एक दिन पहले हम वो गए थे व्यवस्था देखने के लिए। मेरे साथ मेरे श्याम परिवार के जो मेरे बहुत करीबी हैं वो भी गए थे। तो रात तक तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर, इतनी गर्मी थी, और सुबह उठे तो इतनी भयंकर बारिश ना कि इतना इतना पानी वहाँ पे। अच्छा। अब दूसरे दिन 2-3 बसों ने आना था, अब 3 बस आए कैसे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। तो पता नहीं कैसे कैसे 3 बस तो आ गई वहाँ पर, लेकिन जो और लोग थे फ़ोन कर करके पूछें कि भाई क्या व्यवस्था है, कैसे है। भैया मैंने कहा बाबा आ गए, बाबा का पाठ करने वाली आ गई। अब तो पाठ होगा, अब कैसे, जबकि मुझे भी पहुंचना था। हाँ। तो मैं भी नहीं पहुंच पाया था। तो मतलब 3 बस वहाँ पहुँची, और जो पहुँचने वाले थे वो भी पहुँचे ही गाड़ी के माध्यम से। तो मतलब वहाँ पर जिन्होंने वहाँ अरेंज किया था ना, तो वो हलवाई थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले 1-2 बातें मेरे से जो कही तो मैं थोड़ा डर गई। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे कथा नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कथा नहीं हो सकती। मैंने कहा भैया मत डराओ, क्या बात हो गई। कह रहे पता नहीं क्या बात है, कीर्तन भजन यहाँ होते हैं लेकिन यहाँ कथा नहीं कर पाया कोई। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मतलब क्या रीज़न से आप ये बात बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक बार पहले यहाँ पर भागवत कथा का हुआ था, लेकिन इतनी बारिश हुई कि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, तो वो पोस्टपोन हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, और उसके बाद तो हुआ ही नहीं वो चीज़। मैंने कहा अब होगा। मेरी माँ बोल के जा रही है, और हॉल में इतनी मतलब खचाखच भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अब ये बताओ मैं कैसे ना मानूं कि बाबा मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बाबा के साथ जुड़ी हूँ, और मेरा बालक मेरा है, क्योंकि मैंने उसके आगे हमेशा ये बोला तू मेरा और मैं तेरी। तो ये संबंध हमारा, इतना संबंध हमारा बिल्कुल पक्का वाला है। आपके भी बच्चे हैं, और हमारा मतलब मेन पॉडकास्ट का जो मेन विज़न है वो यही है कि हमारे पॉडकास्ट में जितने भी अलग अलग मेहमान आते हैं, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जॉब से आते हैं, तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो 18 से 20 साल 22 साल 25 साल के बच्चे, उनके लिए भगवान का क्या महत्व है, उनको कैसे भगवान के साथ जोड़ा जाए, और प्लस जो आजकल जो उनके अंदर एक हर चीज़ में उनके पेशेंस जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है बच्चों की, उसके लिए क्या उनको करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ के लिए, हाँ, यूथ को संदेश नहीं, बेसिकली यूथ के लिए आप ऐसा क्या, आपके पास ऐसा क्या माध्यम है जिससे बच्चे जुड़ें, थोड़ा उनका स्ट्रेस कम हो, थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ना जाके हमारे थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म। हाँ, टेंशन ज़्यादा है आजकल के बच्चों को ना, टेंशन ज़्यादा है। अब देखो ये डिपेंड आपके घर के माहौल पे भी करता है। पहले हम सही होंगे तो शायद हमारे जो हमें देख रहे हैं ना, जो हमसे कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना मेरी मम्मी, आज मैं भी हूँ कई बात में कहती हूँ कि मेरी मम्मी भी ऐसा किया करती थी, वही चीज़ मेरे बच्चे भी बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि आज मेरा बेटा है BMS कर रहा है, बेटी मेरी PhD के लिए अपना करा है उसने। तो ये नहीं है कि मेरे बच्चे आप ये मानो कि घर के बाहर इतना भजन कीर्तन चल रहा होता है, वो अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। आज तो चलो बाबा की कृपा से 4 कमरे हो गए, जब 2 कमरे थे ना, आप तब भी मानो कि वहाँ भजन कीर्तन चल रहा होता है, इनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे होते, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी हमसे शिकायत नहीं करी। तो उन्हें भी पता है कि जब से बाबा घर आए हैं तब से हमने क्या परिवर्तन देखा घर के अंदर। बिल्कुल। उन्होंने पल पल वो चीज़ें जो हमारे लिए शायद संभलने वाली भी ना होती, वो चीज़ संभाली है उन्होंने। मैंने फिर बार बार मैं ये कहूँगी, मेरे कर्म खराब थे, मेरे बाबा हमें संभालने घर आ गए, इससे बड़ी बात क्या है। बड़े बड़े सेठ हैं वहाँ पर, लेकिन आज एक गरीब के घर अगर बाबा आके विराजमान हुआ ना, तो यही जीत है मेरे प्रभु की, कि वो वहाँ पर वो सेठ लोग आके बैठते हैं। बिल्कुल, वहाँ वो सेठ लोग आके बैठ सकते हैं जो उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो बैठते हैं उसके आगे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ वो प्रेम दिख रहा है, वो प्यार दिख रहा है, वो हंसता दिख रहा है, वो रोता दिख रहा है, वो गुस्सा होता दिख रहा है, सब तरीके से दिख रहा है। तो वही चीज़ मेरे बच्चे जब देखते हैं घर में, तो वो आज मैंने कहा जब मैं कहीं जाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मेरे बच्चे करते हैं सेवा पीछे से। उन्हें पता है मेरी माँ ने कब उन्हें भोग लगाना है, कब उनका दूध का भोग लगना है, कब उनको विश्राम करवाना है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने को थोड़ा नियम होना चाहिए, आपका भी पूजा पाठ भी होनी चाहिए घर में, और बच्चों को ये जितना तुम ये करोगे ना, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, नहीं छोड़ दो। जोर जबरदस्ती नहीं करनी, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि वो जो अपने मन से करेंगे ना
आज हम भी अगर इतने आगे बढ़े हैं तो किसी के कहने से नहीं बढ़े। मैंने अपने घर माहौल देखा, फिर मैंने अपने ससुराल में भी देखा, लेकिन जब से अलग हुई, जिम्मेवारियां पड़ी, लगा कि जीवन में सुख अगर हम ढूंढे ना तो हम भटक रहे हैं। बस जो सुख है ना वो भगवान के चरणों में ही मिलता है। ये पक्की बात है, ये लिखी हुई बात है, सच्चाई है ये। कि हम सुख तो ढूंढते हैं कि बड़ी गाड़ी है, सुख आ गया, 4 दिन के बाद वो गाड़ी आपको लगेगी नहीं कि आपने इसके लिए कभी इतना ऐसे कहा था कि ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, ये मकान मेरे को मिल जाए। वो 4 दिन के बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन मैं ये आपको लिख के देती हूँ कि जिस दिन आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे ना, वो दिन दुगनी रात चौगनी आपको अपने अनुभव ऐसे करवाएगा कि आप कहोगे कि इतना टाइम हमने अपना जीवन वेस्ट किया है। तो फाइनली बाबा ने आपको अपनी माँ स्वीकार कर लिया। हाँ, ये बड़ी मतलब अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो ये जीवन साकार किया उन्होंने, जो अपनी माँ, और मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ इस बात को कि उसने स्वीकारा है और वो पूरा लाड लड़ाता है मेरे साथ। इस बात पे मैं आपको सोम दरबार की एक बात बताऊँ कि सोम दरबार लगता है हमारे बाबूजी का भी, बाबा का ही, बहुत सालों से उनकी पीढ़ियाँ लगा रही हैं दरबार। जब मैं वहाँ गई थी पहली बार ना, तो कहते हैं ना कि जो गद्दी पे बैठते हैं उनकी नज़र थोड़ी पहचान लेती है। तो बाबूजी ने मुझे पहली बार जब देखा था तो उसी टाइम उन्होंने वो प्यार देना शुरू कर दिया था मुझे। अच्छा। हाँ, कि मतलब कुछ तो है कि तू करेगी कुछ। हाँ, मतलब वही कहते हैं एक होनहार बच्चा कह लो। उन्हें पता चल, उनकी नज़रें, वो कहते हैं ना कि वो ये अनुभव। उनके जो पिताजी थे उन्होंने मुझे बुला के ये बात कही थी कि बेटा इस साल नहीं अगले साल देखना क्या होएगा। अच्छा। और अगले साल देखो बाबा का कीर्तन भी हुआ, बाबा इस तरह से विराजमान हुए। तो ये उनका अनुभव, जो गद्दी की वो एक कहते हैं ना पावर होती है, ये होती है। तो ये कनेक्शन मतलब जो दिन पे दिन बढ़ता चला गया, तो वो आज ऐसा है कि बस अब कभी देखने आना आप भी बाबा के दरबार में, कि वो मोड़ छड़ी और मेरे बाबा का रुतबा और मेरी जुगल जोड़ी सरकार की प्यारी सी। तो मैं आज के सभी बच्चों से ये कहूँगी कि ठीक है, आप आज की पढ़ाई मुझे भी मालूम है, दिन रात बच्चा पढ़ रहा है तो जाके वो कंपटीशन में उतर पा रहा है। लेकिन आप बस बेटा इतना ही करना कि जाते आते राधे राधे, जिससे भी आप जुड़े हो, राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो, जो जिससे, जैसे आपने कहा मैं साला सर जी से ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो ये कनेक्शन की बात है। अगर आप दिखावा करोगे तो आप मेरे सामने कहोगे जी नहीं तो श्याम बाबा से भी जुड़ा हूँ, ये दिखावा हो जाएगा, ये अंदर से कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अच्छा चलो ये श्याम बाबा को मानते हैं, चलो हम इनको ये बोलते हैं कि हम श्याम बाबा को मानते हैं, नहीं। तो जाते जाते बस आपसे एक ही दरख्वास्त है जी कि आप लोग भगवान से जुड़े हुए हैं जी जी, तो और हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एक सुंदर सा भजन, कोई 4 लाइनें सुना दीजिए। सबसे पहले हमारी बहन सुनाएंगी 2 लाइन। मैं तो बाबा की शुक्रिया अदा करने के उस पर एक ही बात बोलती हूँ और बार बार बोलती भी हूँ, कितनो बड़ो मारो भाग्य है मारा बाबा, था सुदेव मिल्यो, मने राजी राखो जी, हो बाबा श्याम धनी, सगला ने राजी राखो जी, हो बाबा श्याम धनी। बाबा सबको अपनी कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर। बस यही मैं जाते जाते आपको कह के जा रही हूँ। आप कुछ आप सुनाओ। देखो, मेरी बहन भी यही बात बोलती है कि हमारी शुरुआत जीवन की बाबा से शुरू होती है और बाबा से ही ख़त्म होती है। तो मैं तो लाख लाख धन्यवाद देता हूँ बाबा का, और भजनों के शब्दों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो परिवार मेरा बाबा तुमसे चला रहा हूँ, कृपा से तेरी सांवरे, कृपा से तेरी सांवरे, उनको खिला रहा हूँ, परिवार मेरा बाबा तुमसे चला रहा हूँ। तो खुशी जो कुछ भी मेरे पास है वो सब बाबा की कृपा है। मेरे 2 बच्चे हैं, हमेशा बाबा से यही मांगता हूँ कि बाबा सब कुछ देना मेरे बच्चों को, जो मुझे नहीं मिला एक बार सोच कर मेरे दोनों बच्चों को वो जीवन की खुशियाँ दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी भी आपकी टीम है हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।